हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है पीजीटी एग्जाम में 2016 में। दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एन का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 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 अप टू 3 रेज़ टू द पावर n-1 इज ग्रेटर देन 700, यानी इस पूरे का मान 700 से ज़्यादा हो। तो ऐसा होने के लिए n का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? और आपके पास ऑप्शंस में दिए हैं 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शंस में से ही आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देख सकते हो और फिर आसानी से ये पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या है। सोचिए जरा, अगर n का मान मैं 4 चुनूँ तो क्या होगा? तो अगर n का मान 4 चुनूं तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? 1 + 3। देखो ना, जब n-1 तक जा रही है, यानी n, हम n की वैल्यू खोजना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक, मतलब जो भी मान है -1, ठीक है। तो 1 + 3 और n बराबर में कितना चुन रहा हूँ? 4। अगर मैं रख के देखता हूँ तो 4 - 1 रख के देखो कितना होगा? 3। मतलब ये श्रेणी जाएगी 3 की घात 3 तक, ठीक है ना। पहले मैं n बराबर 4 के लिए देख रहा हूँ। ये तो सच है कि तुरंत देखते साथ हम आंसर पता कर पाएंगे, फिर भी हम एक आपको बात बता रहे हैं कि डायरेक्ट उत्तर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे बता दिए, इसका सही उत्तर क्या है? तो वो कैसे बता दिए, इसके लिए जरूरी है कि आप एक एक काम करो। फिर मैं आपको बाद में बतलाऊंगा कि कैसे हम जल्दी से इसका उत्तर खोज सकते हैं। तो n बराबर 4 बोलने का मतलब है कि जैसे आप 4 रखोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3 की घात 3 हो जाएगा, है ना भाई। मतलब ये श्रेणी जाएगी 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की घात 3। तो आप देखो इसका मान देखो ना, 3 3 9 27। तो ये तो 27 है, वही 9 तो 36, 3 39 40। ये तो 700 से बड़ा होना है भैया। एन का मान 4 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? एन बराबर 5 सोच के देखो, तो 5 सोच के देखेंगे तो ये सब लोग आएंगे, ये सब तो आएंगे ही आएंगे सर। एक कदम और बढ़ जाएगा, 3 की घात 4 आ जाएगा। तो देखो ना, जब आप इनको सॉल्व किए हो दोस्तों, कितना है अभी? कितना है? 40 आया था क्या? कितना आया था? 3 × 3 = 9, 27, 36 और 4 40। अब 40 में ये एक और जुड़ जाएगा। अब ये कौन है देखो तो जरा, 40, 3 की घात 4, मतलब 3 × 3 = 9, 27, 81। 81 हो, 40 को जोड़ने से क्या 700 से ज्यादा हो जाएगा? क्या नहीं होगा भैया? 121 आएगा। देखो तो जरा, n बराबर 5 भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो n बराबर 6 सोच के देखो। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना, 3 की घातें अगर आपको याद होंगी ना, तो इसका उत्तर बिना ये सब चेक किए भी आप बता सकते हैं। जैसे हमने इस प्रश्न को जब देखा तो तुरंत समझ में आ गया। n का मान मैं इन दोनों में सोचा, तुरंत पता चल गया कि n बराबर 6 नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कैसे पता चल गया? तो देखो कैसे पता चलेगा। n बराबर 6 चुन रहे हो, 6 चुनने का मतलब लो तो सोचो, 6 रख के देखो तो 6 - 1 मतलब कितना होगा? 5 होगा। यानी कि ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 और 5 तक जाएगा। कुछ नहीं, एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। 3 की घात 3 तक गए थे, 3 की घात 4, 3 की घात 5 तक जा रहे हैं। अब कितना हो जाएगा? तो ये वाला मान तो आप निकाल ही चुके हैं दोस्तों, 121 आया है। उसमें 3 की घात 5 और जोड़ दीजिए तो 3 की घात 5 का मान, मतलब देखो तो 3 × 3 = 9, 27, 27 × 81, 81 × 243। तो क्या 200 कुछ कुछ और 100 कुछ कुछ को जोड़ने से 700 से ज्यादा हो जाएगा? क्या नहीं होगा भैया। 200 कुछ कुछ और 100 कुछ कुछ को जोड़ोगे तो 300 कुछ कुछ होगा। कितने 300 कुछ कुछ होगा? 3 और 1 4, 4 2 6, 364, ठीक है। तो कहाँ ये 700 से ज्यादा है? तो ये भी गलत। तो साफ साफ पता चल गया सर, बचा हुआ मान कौन है? 7, और वही सही उत्तर है। क्योंकि n बराबर जब आप 7 सोचते हैं तो ये सीरीज अब कहाँ तक चली जाएगी जरा देखो। अब एक कदम और आगे बढ़ के यहाँ तक जाएगी। तो ये तो आप जोड़े तो 364 हो गया यहाँ तक। और 3 की घात 6 मतलब आप सोचो कि जो यहाँ 3 की घात 5 रखने तक कितना आया था? 3 की घात 5 का मान कितना आया था? 243, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान 121 था और ये वाला मान 243, तो टोटल मिला 364 हुआ था।
तो 3 की घात 5 मतलब 243, और 243 गुणित जब आप, और क्योंकि 3 की घात 6 है ना भाई, तो एक बार और 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 24 या 72 और 3 3 यानी 729 होगा। अब इन दोनों का योग करोगे दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है 700 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि इनमें से यही 700 से बड़ा है, तो ठीक है, तो उनका योग इनका और मिला देंगे तो 700 से बड़ा हो जाएगा। तो एन का मान कौन सा इसमें फिट हो रहा है, तो ऑप्शन डी 7 वही सही उत्तर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने इतना चेक किया तब पता चला, और आप कह रहे हैं कि सर शुरू से ही पता चल जाता, तो मैं कहूँगा क्यों नहीं पता चल पाता, शुरू से ही पता चल जाता। इन छोटे मानों पे तो बात तभी से कैंसिल हो गई थी भाई। 3 की घात 4 करोगे कितना आएगा, 81। 3 की घात 5 करोगे, सोचो 5 कब मिल रहा है, जब आप n का मान 6 सोच रहे हो, क्योंकि n-1 रखा हुआ है, तो जब आप 6 सोचोगे तब 3 की घात 5 तक जा रहा है, और 3 की घात 5 कितना आएगा, लो ना 244, और बाकी का मान जोड़ करके भी 244 नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के 700 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। वो देखो अकेला 3 की घात 5 243 है, और बाकी का शुरू का योग उतना भी नहीं है, तो जुड़ के भी इससे डबल भी नहीं हो सकता। देखो 364 हुआ है, जो कि 700 से बेहद कम है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर n का मान 7 ही होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की सबकी अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक होती है, टेक्निक्स होती है। अगर आपको 3 की घातें बहुत अच्छे से पता हो, एकदम मुंह जबानी याद हो, तो इसका तो उत्तर आप देख के ही पता कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ये भी तरीका कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। अभी हमने समझा इसलिए आपको ऐसा लगा कि समय लगा, ये क्योंकि अभी हम समझ रहे थे। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से रहेगी दोस्तों, तो आप तुरंत, आपकी जो नज़र है वो एकदम सही उत्तर पे जाएगी, तुरंत आप सोच लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस का जादू बहुत महान होता है, प्रैक्टिस पर भरोसा रखें और खूब प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ये वीडियो बहुत काम का है, और ऐसे ही पीजीटी और टीजीटी के अनेक सवालों को हमने समझाया हुआ है अपने वीडियोज़ में, आप ज़रूर चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ही, मतलब प्लेलिस्ट बनाई गई है सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के नाम से, उसमें ये सारे वीडियोस अपलोड होते जाते हैं, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, या फिर व्याख्याता भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, सेट एग्जाम, इस चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में खूब सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे हर टॉपिक पर बने हुए वीडियोस, यहाँ तक कि फिजिक्स के लिए भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप स्कूल या कॉलेज के किसी कक्षा में हैं, जैसे 10th 11th 12th या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, और खूब सारे वीडियोस उसके भी अपलोड हुए हैं और डेली होते जा रहे हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी, और आगे के वीडियोस बनाने के लिए हम बहुत अधिक प्रेरित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक खास बात, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट करके भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।